आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर को देखेंगे। ठीक है। अब ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, विभवांतर क्या है, उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो एक तरफ सबसे पहले विद्युत वाहक बल में फर्स्ट क्या है, आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल में किसी खुले परिपथ में अर्थात जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो एक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझते कैसे, किस प्रकार का हम लोग समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे इस प्रकार का। देखिए जब क्या हो, कोई बैटरी हो, ठीक है, क्या है, बैटरी है, अब करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो जो इसका विभवांतर होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है। जब करंट प्रवाहित नहीं हो रहा हो उसी को हम लोग बोल देते हैं ईएमएफ। ठीक है। देख लीजिए, किसी खुले परिपथ में अर्थात जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो एक सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब ये देख लीजिए, विभवांतर किसी भी परिस्थिति में सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। मतलब किसी भी परिस्थिति हो जाए, ठीक है, सेल कहीं सेल चालू है, किसी प्रतिरोध में जुड़ा हुआ है, तो किसी दो बिंदु के मध्य, ठीक है, किसी दो बिंदु के मध्य विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है। ये दोनों का परिभाषा हो गया। अब देखिए विद्युत वाहक बल में दूसरा अंतर क्या है। विद्युत वाहक बल सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब कहीं करंट, बैटरी से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा होगा, मतलब बैटरी से कहीं किसी परिपथ में जोड़ा नहीं गया होगा, तो उसका अधिकतम वोल्टेज होगा। ठीक है। तो वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। मतलब अधिकतम वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ कहला जाएगा, और जैसे इसमें कोई परिपथ को जोड़ेंगे तो वो तो कम ही होगा। तो विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से क्या होता है? कम होता है। तीसरा अंतर क्या है, विद्युत वाहक बल परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो विद्युत वाहक बल है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो किसी भी परिपथ में निरंतर धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब धारा प्रवाहित होता है। ठीक है। विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। विभवांतर ये उत्तरदायी, धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब किसी भी परिपथ में दो बिंदु के बीच में विभव में अंतर को ही हम लोग विभवांतर बोल देते हैं। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है। मतलब विद्युत वाहक बल को किसके द्वारा मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। किसके द्वारा? विभव मापी द्वारा मापा जाता है। और विभवांतर को किसको? विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अगला, यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। क्या है? प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। हाँ, और ये इधर देख लीजिए, जो ये होता है यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पर निर्भर करता है कौन? विभवांतर। विभवांतर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। ये निर्भर करता है प्रतिरोध पे, इधर ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का, ईएमएफ का, इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू। प्रति एकांक आवेश को किसी परिपथ में गुजारने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में आपको अंतर हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में एग्जाम में अंतर पूछ लिया जाता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तरह रहने देते हैं। धन्यवाद।